नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। डॉट कॉइन ये भी आपके साथ स्कैम करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। किस स्टेप से आपको ये स्कैम की तरफ ले जा रहा है वो आपको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको क्या दे रहा है ये, और आपका मार्केट में देखिए थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है। क्यों और कैसे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने स्किप कर करके देखा तो फिर आपका बहुत कुछ इसमें मिस हो जाएगा। और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि वहां पर आपको जो है लेटेस्ट जो भी मार्केट में चल रहा है वो सारी अपडेट्स और माइनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके कॉम्बो वीडियो जो भी है, आपका मिनी गेम वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो उसको जरूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं पहले तो थोड़ा सा मार्केट में क्या चल रहा है। ये मार्केट आप देख रहे हैं आजकल 67,000 के ऊपर चल रहा है। तो देखिए इसके पीछे केवल एक कारण है और वो है नेस्ले में जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस की वजह से आप ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रंप जैसे लोग भी पहुंचे हुए हैं बोलने के लिए। अब ट्रंप आप देख रहे हैं अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट बन गए तो फिर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके समर्थक है, उनके पास होल्डिंग भी है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा वहां फिर और भी बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ये मूव देख रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, ये लोग अपने अपने घर जाएंगे, ये लोग अपना प्रचार करेंगे, उसके बाद बीटीसी अपना धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज भाई जो भी आप ट्रेड ले रहे हो स्टॉप लॉस के साथ चलें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फिर बचने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो ये है मार्केट की पॉजिटिविटी का हाल। अब आते हैं डॉट कॉइन पर, जिसकी हम लोग माइनिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पिक्सेलवर्स का दूसरा भाई होने वाला है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं आपको जो चीज महसूस की, जो चीजें इसमें चल रही, जैसा ये अपडेट लेके आया है वो कुछ थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए भाई, थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको ये प्रोसेस समझाने के बाद और भी बहुत सी चीजें बताऊंगा, उनके बारे में भी थोड़ा सा गौर करिएगा। अब जैसे आप डॉट कॉइन को ओपन करते हैं तो ये जो अब तक आप अर्न कर रहे थे टैप टैप करके, ये आपका कोई कॉइन नहीं है। ये आपका एक पॉइंट के रूप में इन्होंने रखा है। इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा और वो होगा डीटीसी कॉइन। अब डीटीसी कॉइन अभी तक आप माइन नहीं कर रहे थे, वो तो आप अब माइन करेंगे। यानी जो अब तक आपने मेहनत की है वो आपकी सारी खड्डे में, उसका कोई ज्यादा यूज है ही नहीं। तो जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, जहां देख रहे हैं आप कोने में डीटीसी लिखा हुआ है और नीचे आप देख रहे हैं जो आप टैप टैप करते हो और बीच में आपका जो भी बैलेंस है ये दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप है मेन। ये तो यहां पर देखिए जो मैंने बोला ऊपर डीटीसी कॉइन, ये आपका मेन टोकन है इनका, जो आपको एलोकेशन में मिलेगा। और नीचे जहां पर ये बूस्ट का ऑप्शन है जो मैंने एरो मारा हुआ, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने आएगा इस टाइप का इंटरफेस। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो डीटीसी माइनिंग मैंने किया हुआ है, यहां पर मेरा पहला लेवल अप होने के लिए मुझे 50,000 पॉइंट यहां खर्च करने पड़ेंगे। तो ये 50,000 पॉइंट किस में से आएगा? जो मैंने अब तक टैप टैप करके पॉइंट अर्न किए हैं उसमें से। ठीक है, ये उसमें से। अब जब हम इस को टच करते हैं, यानी कि जो हमें अपना लेवल अप करना है, इसको टच करने के बाद हमारे पास आता है कुछ इस टाइप का इंटरफेस। यहां आप देख रहे हैं नीचे 50,000 लिखा हुआ है जो मैंने गोला किया हुआ है, और आपके दो स्टेप आपको कंपलसरी है। और वो है एक तो इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, तो वो तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो सेकंड स्टेप है इनवाइट वन एक्टिव फ्रेंड, ये सबसे बड़ी आफत है। यानी आपके पास जो भी रेफरल है उसमें से एक्टिव कम से कम एक होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नया चाहिए, लेकिन आपके पास एक एक्टिव होना ही चाहिए। तो यहां चलो ठीक है, मेरे पास तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास चलो टीम ठीक है, तो मेरे पास तो एक एक्टिव हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यह सवाल उनके लिए पैदा होता है, मान लीजिए किसी ने 4 अब तक रेफरल बनाए थे और चारों को चारों किसी कारण से उन्होंने डॉट कॉइन छोड़ दिया माइनिंग करना, उसके पास तो एक भी एक्टिव नहीं बचा। अब उसको कोई एक जो है एक्टिव रेफरल लाना पड़ेगा, तब जाके उसका ये स्टेप कंप्लीट होगा, तब वो जाके लेवल अप कर सकता है। सारी कहानी यहां पर फंसेगी जाके। अब दूसरी बात यहां पर जो मजे की है वो ये है कि अब मान लीजिए किसी के पास कोई रेफरल है ही नहीं, मान लीजिए उसने रेफरल है नहीं, वो नहीं कर पाया, तो उसका तो लेवल अप होगा ही नहीं। यानी वो तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कम्युनिटी को लात मार के बाहर निकालने का तरीका। और ये सिखाया किसने? पिक्सेलवर्स। उसने एक नया स्टेप सिखा दिया, डॉट कॉइन ने उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोड़ के और दूसरा तरीका उसने भी अपना दिया। अब यहां समस्या उनके सामने आ गई जिनके पास कोई रेफरल नहीं है, यानी वो कोई भी लेवल अप नहीं कर सकते। मैंने इसको 50,000 को जो है यहां पे आगे अपना एक तरह से अपडेट लेवल कर दिया। जब अपडेट लेवल करता हूं तो मेरे पास देखिए अगला जो सीन क्रिएट होता है वो होता है 1,00,000 वाला। यानी कि यहां पर जो मजे की बात है वो ये है कि जब मैंने 50,000 अपना पॉइंट खर्च करने के बाद मुझे डीटीसी कितना मिला? वो मिला केवल 2 डीटीसी।
यानी कि मैंने जो 50,000 खर्च किया, अपना लेवल इंक्रीज किया, उसके बदले में केवल इन्होंने मुझे 2 डीटीसी दिया। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जब जाते हैं तो यहां पर आता है लेवल अप करने का। अब मुझे 1 लाख टोकन अपना खर्च करना पड़ेगा। अब 1 लाख टोकन मैं खर्च करता हूं, उसमें भी मुझे क्या सीन आता है कि आपको 2 एक्टिव रेफरल चाहिए, और कम्युनिटी ज्वाइन तो इजीली हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन यह समस्या रेफरल वाली है। चलो मेरे पास तो 2 एक्टिव रेफरल हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास टीम है, लेकिन अब जिनके पास रेफरल नहीं है तो वो तो ना तो पहला स्टेप कर सकते हैं ना ये दूसरा स्टेप कर सकते हैं, वो तो लेवल अप कर ही नहीं सकते। तो यहां अब वो भी एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पीछे जो रेफरल किए हुए हैं वो उनमें से एक्टिव नहीं है, उनमें से एक्टिव होना चाहिए। आपके पास उनमें से एक्टिव नहीं है तो आपको नए 2 एक्टिव रेफरल लाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है अगर आपके पास है तो भी आपको लाने, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर है और वो एक्टिव नहीं है तो लाने पड़ेंगे, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है तो उनको भी 2 एक्टिव रेफरल लाने पड़ेंगे, यानी कि माइनिंग करनी कंपलसरी है उनको। तो भाई जिसके पास 1 नहीं है तो वो 2 कहां से लाएगा? तो कुल मिला के दूसरे स्टेप पे भी आप बहुत से लोग खत्म हो जाएगी कहानी। तो ये हो गया भाई, देखो मैंने 2 स्टेप तक इसको ओपन किया, उसके बाद तो फिर से मुझे इस पर गुस्सा ही आने लगा। दूसरा, अब मैं अगर तीसरे स्टेप पर जाता हूं तो देखिए मुझे 2 लाख टोकन का ये बता रहा है, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया इसको। अब यह 2 लाख टोकन, और मुझे लगता है कि इसका जो भी कंडीशन आएगी जब मैं कल इसको ओपन करूंगा तो शायद रेफरल होंगे 3 एक्टिव रेफरल। तो यह कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम ये लेके आए कहीं ना कहीं कम्युनिटी को बाहर करने का रास्ता दिखाने के लिए है। भाई मैं चीज है, आप ये रेफरल सिस्टम क्यों लेके आए? ऑलरेडी जो आदमी पहले इतने सारे रेफरल अपने कर चुका, अब वो दोबारा से रेफरल कैसे करेगा? दूसरी बात, भाई एक्टिव रहना किसके जबरदस्ती तो है नहीं कि भाई जो मेरे नीचे टीम है मैं उनको बोलूंगा नहीं आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। भाई मर्जी है, वो एक्टिव रहेगा नहीं रहेगा। तो ये क्या है कि अपनी कम्युनिटी को जबरदस्ती का फंसा के रखना वाला सीन इन्होंने क्रिएट कर दिया, और उसके बाद इनको देना क्या है? कुछ नहीं देना, आपका 2x के हिसाब से बढ़ेगा। अब मान लीजिए 50, पहला स्टेप मैंने लेवल अप किया, 2 टोकन मिला यानी कि 2 टीटीसी मिला। मैंने 1 लाख किया तो मुझे 4 हो गया, 2 की जगह 2 का 4 हो गया। अब मैं जब 3 करूंगा तो शायद 4 का 8 हो जाएगा। तो मिल कितना रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। या तो आप वो 50,000 के बदले में कम से कम 500 टीटीसी तो दो। तो भाई ये तो कुछ नहीं, ना के बराबर ही है। और ऐसा भी नहीं है कि सबको ये डॉट कॉइन का प्राइस जब ये लॉन्च होगा तब कोई $5,000 हो जाएगा। अरे भाई कितना हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा कुछ सेंट में हो जाएगा। तो भाई ये कहानी कुछ इनकी है जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के खिलाफ जा रही है। और इसलिए देखिए मैं तो बोलता हूं कि भाई स्कैम को अगर पहले से नहीं बोलोगे तो बाद में सबने यही रास्ता अपनाना है जो पिक्सेलवर्स ने सबको दिखा दिया है। अब यह बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं ना, बहुत गुस्सा भी बहुत आती है, सर आपने पहले तो इसको माइनिंग करा दी अब बोलो स्कैम है। मेरे भाई मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मार्केट गए, वहां से फल लेके आए, क्योंकि आपको टिपिकल भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, क्योंकि कमेंट आपके आते हैं तब गुस्सा आती है। अब मान लीजिए आप मार्केट गए, वहां से फल लेके आए, आप तो अच्छा देख के ले आए, घर पे आए आपने काटा, वो अंदर से सड़ा हुआ निकला। घर वाले क्या कहेंगे आपको? तू अंधा था, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, सड़ा हुआ फल ले आया। अब आपके पास क्या जवाब होगा? आप तो यही कहोगे ना, मैं तो अच्छा ही देख के लाया था, मुझे क्या पता कि अंदर से सड़ा हुआ है। तो भाई ऐसे ही सेम इन प्रोजेक्टों का हाल है, किसी को नहीं पता कि इनके दिल में क्या चल रहा है। मैंने हमेशा कल भी यही कहा कि परसों भी यही कहा कि भाई प्रोजेक्ट सब अच्छे होते हैं लेकिन टीम जो पीछे काम कर रही है उसके दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग हैं ना जिन पर गुस्सा भी आते हैं, तब लगता है कि यार इन पागलों को क्या समझाना जो इस तरह के कमेंट करते हैं। तो भाई यही सीन है, हम तो अच्छा ही करके चलते हैं लेकिन अब टीम गद्दार निकल जाए तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वही चीज अब पिक्सेलवर्स है, उसने हर एक चीज अच्छी अच्छी बताई लेकिन बाद में गद्दारी कर दी। अब वही चीज कहीं ना कहीं डीटीसी में चल रही है। तो भाई मैंने आपसे यही तो कहा कि भाई बाहर निकलो, थोड़ा सा बोलना शुरू करो। बोलोगे नहीं तो मेरे भाई कुछ नहीं मिलेगा। पहले से इनको पकड़ना शुरू करो। और मैंने पिक्सेलवर्स की बहुत अच्छी खिसाई की, लेकिन भाई मैं तो कहता हूं इंडियन से मुझे कोई सपोर्ट ज्यादा नहीं मिला। कुछ परसेंट इंडियंस है जो वाकई में कुछ एक्टिव है, जो बोलना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि पिक्सेलवर्स के बारे में नाइजीरियन ने मुझे इतना सपोर्ट किया जिन्होंने दबा के क्रिटिसाइज किया पिक्सेलवर्स को। तो भाई कुछ वो कहते हैं जो समझने लगे हैं कि अब स्कैम हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम करने दे रहे हैं तब हो रहा है। तो भाई मैं आप लोगों से भी वही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ट्विटर पर आओ, वहां कम से कम आप लिखना पढ़ना नहीं जानते तो ट्वीट को रीपोस्ट करना तो आता है आपको। जिस प्रोजेक्ट का है उसको टैग करके बस रीपोस्ट कर दो यार, इतना तो कर सकते हो। ऐसे ही वजीर एक्स का हाल है, कल मैंने वजीर एक्स पे खूब खिंचाई की लेकिन मेरे ट्वीट्स को कितने 5-10 बस इतने लोगों ने रीपोस्ट किया।
आप क्या सोच रहे हो कि ये 5-10 लोग किसी पोस्ट को आगे बढ़ाएंगे तो आपको विजिलेक्स पैसा वापस देगा? नहीं भाई, स्कैम तो आप खुद करने दे रहे हो। भाई आपका पैसा है और आप खुद बोलना नहीं चाहते तो क्या होगा? कल मैंने अच्छा खासा वजीरेक्स तो खींचा है, लेकिन साथ आप ही लोगों का नहीं मिला। फिर आप कहते हो सर वजीरेक्स ने पैसा ले लिया। भाई अच्छा कर रहा है वो, हर आदमी ये ठीक कर रहा है, क्योंकि जब हम खुद करवाने के लिए तैयार है तो दूसरा तो करेगा, क्योंकि हम बुरे में भी नहीं बोलना चाहते। तो भाई ये कुछ सीन है प्रोजेक्ट के, या जो भी सामने आपके सामने स्कैम होता है, बोलना तो हम ही को पड़ेगा। तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट आपसे वही करता हूं कि कम से कम ट्विटर को ज्वाइन करो, वहां पर आके इनके खिलाफ आवाज उठाओ, तभी जाके कुछ हो सकता है। वरना आप माइनिंग करते रहो और बाद में जो है स्कैम करके ये तो अच्छा खासा कमा के निकल जाते हैं, और हमारे पास ये कहने के लिए हो जाता है किसी यूट्यूबर ने हमें बताया था। तो भाई यूट्यूबर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो भी अंतर्यामी नहीं है कि किसी के दिल में क्या चल रहा है आपको पहले बता दी। तो ये कुछ हाल है डॉट कॉइन का। भाई आगे मैंने इनकी खिंचाई शुरू कर दी है, ट्विटर पे मैंने इनको अच्छा खासा लपेट दिया है, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए, तभी हो सकता है क्राइटेरिया बाद में चेंज करें। अभी तो जो है वो मैंने बता दिया, लेकिन हम लोग जब एक्टिव होंगे, हम लोग बोलेंगे, तो हो सकता है इसको अपना क्राइटेरिया चेंज करना पड़े। तो भाई ट्विटर को ज्वाइन करो और वहां पर डीटीसी की खिंचाई करो, तभी अपना क्राइटेरिया चेंज करना करेगा। वरना आप पहले या दूसरे स्टेप पे ही सब बाहर हो जाओगे, मिलना कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिए भाई मेरी बात को, और भाई अगर कुछ गलत लगाओ तो माफी चाहता हूं। नमस्कार।